हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं आपके लिए लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों मिलाकर लेकर आए हैं। क्योंकि वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये आपका लॉन्ग भी बन सकता है और किस तरह से बन सकता है। चलिए रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपको एक बता दें जानकारी कि ये आपका पार्ट 1 है। अभी यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अभी थोड़े क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। पार्ट 2 में आपके दूसरे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। क्वेश्चन बैंक अभी आपका तैयार, जो आपके सिर्फ क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो भी आपको तैयार हो रहा है। साथ में आपके क्वेश्चंस विद आंसर भी ये हम लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं आपके प्रश्नों के आंसर और एक आपके एग्ज़ाम में कौन कौन सा बहुत ही आपके लिए वैल्यूबल रहेगा क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका 99 यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है, तो इसको देख लीजिए। इसमें कहा गया है प्रश्न में कि जो भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रस्तावना है उस पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, किस तरह से वह बनी और किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में आपको बताना है। जिसका लक्ष्य देश के नागरिकों के लिए निम्न बातें सुनिश्चित करना रहा है: न्याय को, स्वतंत्रता को, समानता को और भाईचारा को। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार कर लीजिए। कौन कौन से स्रोत रहे जब भारतीय संविधान बना? कौन कौन से? ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान। अब यहाँ पर प्रश्न आपका एमसीक्यू में निकल कर आएगा यहीं से कि ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया प्रणाली। अब ऐसे ही पूछ सकते हैं कि संसदीय प्रणाली किसके संविधान से ली गई, या फिर जो है मौलिक अधिकार, लिखित संविधान, सर्वोच्च न्यायालय संबंधी व्यवस्थाओं, संघीय व्यवस्था आदि को ग्रहण किया गया है, कहाँ से किया गया है। तो इस तरह से आपके एमसीक्यू बेसिक बन सकते हैं। आयरलैंड के जो संविधान है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर बनाए गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका 100% पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर लॉन्ग भी बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है। और यहाँ से आपके जो 1 नंबर वाले हैं वो भी पूछे जा सकते नहीं, पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर आपके। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसको आप सिर्फ पढ़ लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आएगा नहीं, पर हम ये कह रहे हैं कि इतना नहीं है जितने आपके 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो ऊपर वाले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मूल कर्तव्य प्रकाश डालिए। ये आपका 99 तो नहीं जा सकता, हाँ 90% में ये प्रश्न आपका जा सकता है। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको गो थ्रू करके इसके सिर पे नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल्यांकन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 99 आप मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, मूल्यांकन जरूर बन सकता है ये प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित समानता के अधिकार पर प्रकाश डालिए। ये भी आप 99 में मान के चलिए कि आपका ये प्रश्न भी बन सकता है। आगे चलते हैं प्रश्नों पर आपके। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रकाश डालिए। प्रश्न अच्छा है, एग्जाम में आ भी सकता है, पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैंने कहा ना 80% आप इसको मानकर चल सकते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। आगे आते हैं। भारत में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु सरकार ने कौन कौन से मुख्य कदम उठाए? अच्छा प्रश्न है, ये भी आप 90% मान के चलिए कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी बन सकता है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न थोड़ा अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा मैं प्रश्नों के बारे में भी आपको समझाती चलती हूँ। अब जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको लागू करने हेतु क्या कदम उठाए? उन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों के निर्देशानुसार सरकार ने 73वें संविधान संशोधन, आपके एग्जाम में ये वाला टॉपिक भी है, इसके प्रश्न आपको कल दिए जाएंगे। अभी मैंने कहा है कि आपको पार्ट 1 मिल रहा है। पार्ट 1 में थोड़े क्वेश्चन है, पार्ट 2 में पूरा आपका सिलेबस जितना भी है वह कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है,
तो हम बता रहे थे पंचायतों की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा उन्हें व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई। अब यहाँ से MCQ निकल कर आ सकता है आपका एक, और 100% निकल गया यहाँ से MCQ, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जो है रखा गया, जो पंचायत है उसको रखा गया, ठीक है। ये आप प्रश्न बन सकता है आपका। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। बेरोजगारी दूर करने हेतु नेहरू रोजगार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि चलाए जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश के उद्योग तथा कृषि क्षेत्र में व्यापक उन्नति हुई। ये उस वक्त जब नीति निर्देशक तत्व बनाए गए थे, उस वक्त सरकार ने ये मुख्य कदम उठाए थे। अब तो बहुत कुछ हो रहा है उसके बाद तो। बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 99 में आप इसको डाल सकते हो। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ बताइए। ये भी आप 99 में मान के चलिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। के तत्वों के महत्व पर भी प्रकाश डालिए। ये आपका प्रश्न 100% ही मैं बोल सकती हूँ कि बनेगा जरूर। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न आपका मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व का अंतर, बिल्कुल 99 मान के चलिए, प्रश्न आएगा एग्जाम में, बनेगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालिए। पढ़ लीजिए इसको, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा गया है और आपको इसको जरूर करना है। कौन कौन सी संकटकालीन शक्तियाँ हैं? एक तो युद्ध, आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संकट काल लगा सकते हैं। राज्यों में संवैधानिक विफलता के आधार पर संकट काल लग सकता है, इमरजेंसी जिसको आप बोलते हैं। वित्तीय संकट काल हो सकता है। तो ये 3 संकट काल हैं और इनमें कब कब ये राष्ट्रपति इनको लागू कर सकते हैं, कब कब इनको लगा सकते हैं, इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ लीजिए। ये आपका 100% मैं कह रही हूँ बन सकता है प्रश्न, ठीक है। चलिए, संसद मंत्रिमंडल पर किस प्रकार नियंत्रण करती है, इसको भी पढ़ लीजिए, गो थ्रू तो कर ही लीजिए सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है? प्रश्न अच्छा है, इसको आप 90 में मान के चल सकते हो। 99 तो नहीं कह सकते, लेकिन 90 में इसको आप मानकर चल सकते हो। मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ, कार्य तथा भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसको भी आप पढ़ लीजिए, अच्छे से आ सकता है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमारी नज़र में जो हमें लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आएगा ही आएगा, तो हम उसको बिल्कुल आपको 99 मान के चलते हैं और 100 आपका मान के चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न है आपका, पढ़ लीजिए इसको भी। क्या भारतीय संसद संप्रभु है? चलिए पूछ लेते हैं इसको भी कभी कभी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संक्षेप में या प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्ज़ाम में 95%, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर यहाँ पर है, संवैधानिक उपचार के मौलिक अधिकार के अंतर्गत न्यायपालिका द्वारा जारी किए गए विभिन्न लेखों रिट पर संक्षेप में प्रकाश डाल लीजिए। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निवारक नज़रबंदी, इसको आप छोड़ सकते हो। चलिए, बन गए आपके क्वेश्चन बैंक, और बाकी क्वेश्चन जो आपके रह गए हैं ये भी शायद फर्स्ट यूनिट ही आपकी कवर हो पाई है इन क्वेश्चंस में। तो बाकी यूनिट्स के लिए बने रहना हिंदी वर्ड के साथ। तब तक आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है। और हिंदी वर्ड से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, रात हो चुकी है काफ़ी, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जो रात में पढ़ते हैं अच्छे से इनको पढ़ के सोइए। क्वेश्चन बैंक भी अपलोड हो चुका है, MCQs भी अपलोड हो चुके हैं। कल तक के लिए आपके मटेरियल बहुत है, दोपहर बाद आपकी वीडियो अपलोड होनी शुरू होंगी। साथ में नोट्स भी देखते हैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, बने रहिए हिंदी वीडियो के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।